नगर के खालापार में गटर की सफाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा। गटर साफ करने वाले एक निजी कर्मचारी की मौत हो गई। दरअसल खालापार के एक निवासी ने गटर की सफाई के लिए निजी टैंक को बुलाया। कर्मचारी काम पूरा कर वापस लौट ही रहे थे, तभी टैंक पलट गया और उसके नीचे कर्मचारी के दबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमारे वार्ड में शबीर अब्बास जैदी रहते हैं, सम्मानित आदमी है, शरीफ आदमी है। इन्होंने ये मंगाया था सफाई करने के लिए। तो सफाई करने के बाद में जब वापस लौट रहे थे, ये किसी कारण से इसका पहिया पलट गया और ये मजदूर दीवार की साइड में चल रहा था, तो वो दब के उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई उसकी। जबकि मोहल्ले के कुछ 10-20-50 लड़कों ने जो टाइम पे मौके पे इकट्ठा हो गए, इसको टैंकर को थोड़ा सा हिला डुला के उसको निकाला, तो इसमें उसकी मौत हो चुकी थी। इन्होंने अपना प्राइवेट कर्मचारी बुलाकर फ्लैश का गड्ढा साफ करने के लिए बुलाया था और ये साफ करके जब जा रहे थे तो ये रास्ते में पलट गया। कोतवाली क्षेत्र के खालापार में आज सीवेज सफाई का काम चल रहा था, जिसमें एक सीवेज ट्रक जैसे ही सीवेज लोड करके आगे बढ़ा, उसका ट्रक धंस गया, जिस कारण से वह पलट गया और उसके नीचे एक प्राइवेट सफाई कर्मी उसकी चपेट में आ गई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर के चरथावल क्षेत्र के रसूलपुर गांव में घर के बाहर खेलने गए एक 5 वर्षीय बालक गौरव की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 3 बहनों का अकेला भाई था मृतक गौरव। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद मुजफ्फरनगर में 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा को लेकर जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी राजस्व गजेंद्र सिंह के द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट व परीक्षा केंद्र अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में निष्पक्ष व नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। 11 फरवरी को तो उसमें आरओ की परीक्षा आयोजित की जानी है, तो उसके लिए जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जितने भी स्टेटिंग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, तो उन सब की आज जॉइंट ब्रीफिंग की गई है। कुल 23 केंद्र अपने यहाँ पर हैं, इसमें 8 सेक्टर लगाए गए हैं और उस दिन सुबह ही सब ट्रेजरी खोल के सभी को जितने हमारे आयोग से सामग्री प्राप्त हुई है, परीक्षा सामग्री, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से वहाँ पहुँचाई जाएगी। नगर के चरथावल क्षेत्र के गांव रौनी हाजीपुर में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अग्रवाल मार्केट में राजपूत समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा गत दिनों मूर्ति निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया था, लेकिन अब 15 फरवरी को राजपूत समाज के द्वारा सेनापति धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा लगाई जाएगी। शासन ने अनुमति भी दे दी है। जो हमारे पूर्वज धीर पुंडीर जी की मूर्ति लगाई जा रही है, उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और प्रतिमा लगेगी। हमारे समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि हमारे पूर्वजों का इस तरह से अपमान होगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। हर तरह से पूरा समाज इसके लगवाने के समर्थन में है और लगेगी। विवाद कुछ नहीं, उसमें विवाद पहले था क्योंकि सरकारी ज़मीन में लगा रहे थे, अब अपनी व्यक्तिगत ज़मीन में लगा रहे हैं, इसलिए विवाद सब नहीं कह सकते। और प्रशासन ने शासन को लिख के दिया हुआ है, अनुमति मिलने की पूरी उम्मीद है और मिलेगी और प्रतिमा लगेगी। देखिए स्टैंड, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हम एक सनातनी कुल में जन्म लिया है हमने, और सनातनी में हमें शुरू से ये सिखाया गया कि अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, और आज हम वही चीज़ करने जा रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। और ये कोई राजपूत और क्षत्रियों की बात नहीं है, इसमें हमारे साथ बहुत सारे समाज और भी हैं, क्योंकि वो पूर्वज सभी के हैं, किसी एक के नहीं है। नगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर वीरेंद्र वर्मा विचार मंच के पदाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एडीएम कार्यवाहक को सौंपा गया, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के दलित, मजदूर व किसानों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे और उनको भारत रत्न मिलने से देश के करोड़ों किसानों व मजदूरों का सम्मान होगा। आज हमारा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि इस तरह की मांग पिछले 20 वर्षों से अनेक संगठनों ने अनेक बार उठाई है। आज हम पुनः इस मांग को दोहरा रहे हैं और भारत के राष्ट्र नगर के अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी समाज के लोगों द्वारा डीएम कार्यालय पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लोहिया पुल, काली नदी पर धोबी घाट व पूजा स्थल का पक्का निर्माण एवं पानी की टंकी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि काफी समय से कपड़े धोने का काम वहां होता है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।